फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मेंसुरेशन 3D का जितना भी फार्मूला है ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा एक तरीका बताएंगे आपको कि यदि गलती से एग्ज़ाम में भूल भी गए, याद करके गए हैं, भूल भी गए, तो आप 2 मिनट के अंदर उसे बना भी सकते हैं। 2 मिनट का टाइम तो रहता नहीं है, लेकिन गलती से भूल भी गए तो बना सकते हैं फार्मूला। तो कैसे है मेंसुरेशन 3D? क्या क्या है? पहला फार्मूला में क्या होता है? पहला फार्मूला बताएंगे घन का, उसके बाद बताएंगे घनाभ, तब बेलन का, तब शंकु का, तब किसका? गोला का बताएंगे। ठीक है। इन सब का फार्मूला एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। फार्मूला तो नहीं पूछता है, लेकिन इस पे सवाल बेस्ट बहुत ज़्यादा पूछता है, सवाल पूछता है। तो इसलिए हम सबसे पहले बताएंगे आपको घन का। किसका? घन। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। ठीक है। तो बताइए घन होता कैसा है? तो घन होता कैसे है? तो ऐसे बनता है घन। देखिए ये हमारा बन गया घन, ये हमारा घन बन गया। ये घन हो गया ना। ये क्या होती हैं? ये भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजा, ये 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 सारी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10। सारी भुजाएं कितनी होंगी? 10 सेंटीमीटर होंगी ना। तब देखिए कैसे होगा ये। इसमें क्या क्या होगा? देखिए एक होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसको क्या कहते हैं? पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। और एक क्या होगा? एक होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन। ये ऐसा बताएंगे कि कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें? आपको पहले मैं घन एक बना के दिखाता हूँ। देखिए घन कैसे बनता है। तो क्या होता है? ये दो फलक है ना, एक ऐसे इसको बना दिए हम। एक कहाँ गया? चला गया, एक चला गया नीचे, चला गया ना। देखो एक हो गया कौन? एक हो गया ये, एक कौन हो गया? एक ये हो गया घन। एक ऊपर से हो गया ना, एक ऊपर से हो गया। अब देखो कितने फलक होंगे? फलक कितने हो गए? ये देखो एक फलक, इधर दो फलक, दो फलक, तीन फलक, ऊपर वाला है ये 5, एक नीचे वाला है ये 6। 6 हो गया ना। अब देखिए अब हम इसके क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। कर लिए सबको, सारे फलक को निकाल लिए। तब देखो क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? वर्ग। क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है ना। अब एक वर्ग का एरिया क्या होता है बताइए? तो हम आपको बताएं। इस वर्ग है ना, तो वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया ये है भुजा, ये भी भुजा है, ये भी हमारा क्या है? भुजा। भुजा यानी साइड। साइड हो गया ना। ये भी क्या हो गया? साइड हो गया। इसको हम ए से दर्शाते हैं। दर्शा लिए ए से। आप कुछ भी से दर्शा सकते हैं। अब बताइए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हो गया। तो क्या होता है? एरिया क्या होता है वर्ग का? ये वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग यानी स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। ये होता है ना। ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। साइड साइड का स्क्वायर यही होता है। अब देखो इसमें कितने हम साइड बताए थे? हुआ है 6 साइड हुआ है ना। सबका मान लो ए है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ए है। इस सबका साइड अगर ए लंबाई का है तो कितना बन रहा है ये बताओ? टोटल सरफेस एरिया 6 फलक है तो ए स्क्वायर होता है ना, उसमें क्या करो आगे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और पार्श्व का मतलब क्या होता है? केवल दीवारों का होता है। पार्श्व का मतलब केवल दीवारों का। ये देखो ये जो है ना, ये वाला बन गया। कैसे बनेगा जी? हो गया। ऊपर वाले और नीचे वाला खाली है ना, तो इसको छोड़ के जो ये चारों दीवारें दिखाई दे रहे हैं, ये चारों यही होंगे। ये चारों जो दीवारें हैं ना, केवल इनका क्षेत्रफल बताया जा रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में। इसका 4 दीवार है तो 4 ए स्क्वायर हो गया 4 ए स्क्वायर। अब बस इसका क्या करना है? तो हम भुजा के लिए, इसके लिए एरिया के लिए क्या बता रहे थे? ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है ना, ये ए स्क्वायर है ना, ये हो गया ए स्क्वायर। अब क्या हुआ है? इधर भी गया है ये, इधर भी गया है, आगे भी गया है, तो इसको क्या कर देंगे? ए पे क्यूब। ये क्या हो गया? ए क्यूब। तो ये हमारा किस, देखो घनाभ से पहले एक और चीज़ देख लें कि बताइए इसमें ये भी आता है क्वेश्चन कि डंडी है ना। देखिए ये हमारे पास एक घन है, ये हमारे पास क्या बन गया? एक घन बन गया। अब कह दिया जाए, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय
पढ़े होंगे कि ऐसे होता है पाइथागोरस प्रमेय। कैसे होता है? ऐसे, ये होता है ना, ऐसे होता है। ये क्या होता है? ये होता है, मान लो ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हो गया। ये बताइए ये किसके बराबर होता है? एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। सेम यही इस पे भी लागू होगा। कैसे लागू होगा? ये देखो, ये हमारे पास सरफेस है, ये सरफेस है ना, ये हमारे पास क्या है? वर्ग है। हम इसका निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास ए, है ना, दो ए। अब देखो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2a² हो जाएगा ना, इसका लंबाई हो जाएगा, हो गया। और इसका अंडर रूट करें तो क्या होगा? √2a, इसका क्या होगा? √2a, हो गया। उसी तरह देखो अगर हम क्या करें, इसको अगर हम ऐसे कर दें, कर दिए, ऐसे कर दिया ना। अब देखो यहाँ से हम यहाँ तक अगर कुछ एक बड़ी डंडी डालें तो कितनी लंबाई होगी? इस डंडी की लंबाई यहाँ से लेके ऊपर तक, हो गया। तो कैसे होगा? ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे होगा? हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डंडी कैसे होगी? अभी हम आपको बताए हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है? ये लंबाई कितनी होती है? √2a, यही है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √2a है, और इसकी इसकी लंबाई क्या है? यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से ऊपर से लेके और नीचे तक लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है a। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है? ये हो गया आपका कर्ण हो गया, कर्ण हो गया ना, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? लंब हो गया, लंब हो गया। अब देखो आधार के स्थान पे क्या है? तो कर्ण का स्क्वायर, यही करते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो आधार क्या है? √2a, यही होता है ना, का स्क्वायर। लंब क्या है? तो a का स्क्वायर, हो गया। अब देखो इसका करेंगे तो क्या होगा? 2a² प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3a², हो गया। अब देखो कर्ण बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √3a, ये होगा ना। सबसे लंबी किसी घन के किसी घन के अंदर सबसे लंबी जो डंडी होती है कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर की अटेगी? तो देखो इसका फार्मूला क्या होगा? तो √3a होगा। क्या होगा? सबसे लंबी घन में सबसे लंबी छड़ कि क्या हो जाएगा फार्मूला? √3a, हो गया ना। देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, ये जब आ जाता है ना तो हम लोगों को छोड़ के आना पड़ता है। तो देख लिया ना, ये तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक बार ये समझ गए तो समझो सब समझ गए। सेम इसी तरह घनाभ का भी होगा। किसका? घनाभ का भी होगा। घनाभ यानी क्यूबॉइड का भी होगा। देखो घनाभ है ना। अब देखो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं घनाभ को। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या होगा? क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना क्यूबॉइड, ऐसे हम बना दिए। अब देखो एक क्यूबॉइड हो गया। अब इस क्यूबॉइड में क्या है? इस कीबोर्ड में क्या है कि लंबाई अलग है। लंबाई को क्या लिख सकते हैं? लंबाई को हम कह सकते हैं L। चौड़ाई को क्या कह सकते हैं? चौड़ाई कह सकते हैं हम B। ऊंचाई को क्या कह सकते हैं? ऊंचाई को H कह सकते हैं। तीनों की लंबाई अलग अलग है। और घन में क्या थी? तीनों सेम था तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें देखो इसमें भी 6 फलक होंगे। तो एक आयत हो गया, एक 6 आयत बनेंगे ना। देखो एक आयत, 2 आयत, 3 आयत, 3 यहाँ पे हो गया ना। ये देखो क्या हो गया? 2 लंबाई है ना, एक लंबाई ये वाला हो गया तो हम यहाँ पे लिख दिए। ऐसे ऐसे 2 है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 लिख दिए। सेम ऐसे ही एक आमने सामने है, इसका 2 लिख दिए। वैसे ही यहाँ पे है, इसका 2 लिख दिए। तो क्या हो गया? 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई, हो गया ना। इसी प्रकार क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसमें कितना होता है? 4 भुजा है ना। कर्व सरफेस एरिया में कितना है? 4 भुजा। ऊपर और नीचे का निकाल देंगे, ऊपर और नीचे का निकल गया ना। देखो इसका क्या होगा? जब ऊपर और नीचे का निकाल देंगे तो आमने सामने का बचेगा ना, ये वाला लंबाई गुणा ऊंचाई। LH कितना है? 2 है, प्लस इधर होगा BH कितना है? ये भी 2 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2
एच कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2h निकाल दिए ऊपर। यहाँ पे क्या हो गया, l प्लस बी। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, इतना हो गया। और एक बार आप लोग समझ लिए तो कभी नहीं भूलेंगे। थर्ड नंबर क्या है, इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया था, घनाभ में क्या बताया था, तीनों को मल्टीप्लाई किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एक क्यूब हो गया था। इसमें करो, इसमें क्या होगा, एल बी एच हो गया। क्या हो गया, एल बी एच, सबसे लंबी हो गया ना, ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो इसमें भी एक है क्या, कि सबसे लंबी छड़। घनाभ में क्या है कि घनाभ में यानी क्यूबॉइड, सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ यानी स्मॉलेस्ट रॉड। इसका क्या होगा, देखो उसमें क्या बताए थे, तीनों को जोड़े थे ना, इसमें देखो क्या होगा, ऐसे होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, अगर हो गया ना, अगर इसको निकालना सबसे लंबी छड़ तो क्या होगा, यही होगा ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो गया। तो सबसे लंबी छड़ क्या आ सकती है, ये वाला ना। अब देखो अगर हम उसी तरह का है ना, कि एक बार आज बढ़िया समझ सकते हो तो समझ लो, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। अब देखो इसमें एक और कंडीशन होता है, क्या क्या, कि दे दिया जाए एरिया, एरिया और घनाभ के, क्यूबॉइड के, क्यूबॉइड के एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस, वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं बल्कि कुछ संबंध दे दिया जाए तो कैसे होगा। हम आपको अभी बताए थे कि ये हो गया क्यूबॉइड का एक फलक हो गया ना, मान लो ये हो गया एल, ये हो गया बी हो गया, तो ये आयत हो गया ना एक प्रकार का, तो इसका क्या होगा, एल बी होगा ना। उसी प्रकार ऊंचाई वाला हो गया तो क्या होगा, एल एच होगा। एरिया उसी प्रकार उसका क्या होगा, बी इंटू एच होगा ना। अब क्या करेंगे, अब इसका आयतन के हिसाब से देखो। अब देखो ये होता क्या है ना, कि अंडर रूट कर दो यहाँ पे, इसको मान लो हम क्या करते हैं एक्स, इसके एरिया को एक्स मान लेते हैं, इसके एरिया को वाई, इसके एरिया को जेड। अब देखो क्या होता है, एक्स वाई और जेड क्या होता है, किसके बराबर होता है, अंडर रूट एक्स वाई जेड बराबर क्या होता है, एल बी एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या हो गया, तीनों फलकों का एरिया हो गया। देखो आपको हम दिखा रहे हैं कैसे, ये देखो ये हो गया ना, चार फलक हो गया, अरे चार फलक हो गया ना, ऐसे ये दो फलक ये हो गए, गिर जा रहा है, इसी को बनाने दो। ये देखो ये चार फलक हो गए ना, ये चार फलक। तो क्या करेंगे, पहले इन चारों फलक में क्या होगा, मान लो ये लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई हो गया, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ना। तो वही है एल बी एच। अब देखो एरिया को हमने क्या किया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया। एरिया को लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या मान लिया, देखो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई को एल एक्स मान लिया। तो होगा लंबाई, ये लंबाई हो गया ना, ये मान लो ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई ये लंबाई, उस हिसाब से मानो। और उसके बाद से क्या करो, इसको अंडर रूट कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हो गया। अब आपको क्या करें, अब चलते हैं बेलन पे। किस पे, बेलन पे। इसका सबसे आसान तरीका है, इसका ही बताऊंगा। बेलन में तो बेलन कैसे बनता है, तो एक ऐसे बनता है बेलन, ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है। आपको दिखाते हैं कैसे। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया कागज़, कागज़ का हमने क्या बना दिया, सिलेंडर। क्या बना दिया हमने, सिलेंडर। ये देखो सिगरेट, क्या है, सिगरेट सिलेंडर है, बन गया ना सिलेंडर। अब देखो क्या होता है, अगर केवल हम इस नीचे वाले कोण को उठाएं तो क्या बन जाएगा, इसे ये वृत्त बन जाएगा। तो आप लोग जानते हैं वृत्त हो गया ना, तो हमारे पास क्या हो गया, वृत्त हो गया। बड़ा बना लेते हैं, ये देखो ये हो गया वृत्त, वृत्त हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, आर यानी रेडियस, रेडियस कहते हैं ना। अब देखो रेडियस हो गया, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। और वृत्त का एरिया, एरिया हो गया ना,
वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि पेरीमीटर क्या होती है, 2πr। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब देखो क्या होता है, यह हो गया हमारा सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर का सबसे निचली सतह देखो, ये वाला, ये हम कैसे बनाए हैं, इसकी तरह बनाए हैं ना गोला, केवल नीचे वाला देखो, ये वाला बन गया गोला। जब ये देखो, जब हाँ कि मैं हाँ आ गया ना, एकदम गोला हो गया। अब ये क्या है कि इसका वृत्त का एरिया है, वृत्त का एरिया है। अगर हाई, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, इसकी ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h हो गया, h हो गया ना। तब देखो इसका कह दिया जाए क्या कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो कर्व में क्या बताए हैं कि जो केवल मुड़ा हुआ भाग होता है ना उसी का निकालते हैं, केवल मुड़ा हुआ भाग होता है उसी का निकालते हैं ना। अब देखो क्या होता है, अब देखो ये नीचे वाला क्या हो गया, ये नीचे वाला ये हो गया ना, इसका क्या करेंगे, इसका परिधि निकालेंगे, इसका परिधि। तो देखो क्या होगा, वेलन यानी सिलेंडर की परिधि, की परिधि, सिलेंडर नहीं यहाँ पे वृत्त लिखो, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr हो गया, 2πr हो गया। अब देखो सिलेंडर, सिलेंडर यानी बेलन, बेलन की कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये है ना। तब देखो हम तो कहते हैं क्या, 2πr हो गया, हो गया। अब इसकी ऊंचाई कितना है, मान लो केवल इतना का, इतना सा का निकाल लिए, एक चूड़ी होता है ना, एकदम पतला सा का निकाल लिए, निकाल लिए। अब इतना जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया। हम तो जानते नहीं कितना बड़ा बना है ये, तो उसको मान लो हम इसकी हाइट h मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, इंटू एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr/h हो गया कर्व सरफेस एरिया का। उसी प्रकार क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को प्लस क्या करेंगे, देखो हाई नीचे का वृत्त है, हम क्या जोड़े थे, हाई पूरा इधर जोड़े थे ना, हाई जितना भी है, अगर इसको हम फैला दे तो क्या जोड़ रहे हैं, इसको, इसको फैला दे तो क्या जोड़ रहे हैं, इसी को जोड़ रहे हैं ना, भाई आयत बन गया, आयत की तरह इसी को जोड़ रहे हैं ना। अब देखो इसी को जोड़े हैं। अब देखो हम क्या करेंगे कि अभी इसकी एरिया जोड़ेंगे, ऊपर एक ढक्कन है, ऊपर एक गोला ढक्कन लगा दिए, गोल का ढक्कन लगा दिए ना। अभी ढक्कन का हमको एरिया निकालना है, ये ढक्कन है ना, इसका हमको एरिया निकालना है, इसी का एरिया निकालना है। तो कहाँ कहाँ है ये ढक्कन, ऊपर भी है और नीचे भी है ना, दो तरफ है, ऊपर भी है और नीचे भी है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, πr², दो है तो यहाँ पे लिखो 2πr², हो गया 2πrh प्लस 2πr², यानी हो जाएगा 2πrh प्लस r। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया ना, टोटल सरफेस एरिया। इस प्रकार देखो एक वॉल्यूम कैसे होता है, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम में क्या होगा, हम लोग पहले ऐसे निकालते थे ना, ऐसे। अब देखो हाई हो गया हमारे पास, ये वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम में कैसे होगा, वॉल्यूम यानी आयतन, कैसे होगा, ये हो गया ना। अब देखो हमने इसको निकाला, केवल ऊपर वाले वृत्त का एरिया क्या होता है, πr², यही होता है ना, πr²। ऐसे देखो अंदर अंदर जाओगे, ऐसे ही निकालते हुए पूरा एरिया को, हाई वाला नहीं, ऊपर वाला सरफेस एरिया नहीं, अंदर को, अंदर को हाइट h है ना, तो यहाँ पे लिख दिए h, तो क्या हो गया, πr²h हो गया, क्या हो गया, πr²h हो गया, हो गया। अब देखो इसका एक और फार्मूला होता है वॉल्यूम का, क्या होता है जी, वॉल्यूम का 1/2 कर्व सरफेस एरिया गुणे रेडियस, ये हो गया ना। हाँ तो बस हमको करना क्या है कि बस इसको बढ़िया से इसको समझ लेना है, इसे बढ़िया से समझ लेना है, और समझने के बाद क्या करना है, हमको याद कर लेना है। अगर भूल भी गए तो क्या करोगे, लिख लेंगे हम लोग। देखो यहाँ तक हो गया ना। अब और जल्द ही हम मेंसुरेशन के घन बता दिए, क्यूबॉइड बता दिए, सिलेंडर बताए, इन दोनों का जल्द ही हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक बैच लाएं, फ्री बैच यूट्यूब पे, तो आप लोग कमेंट कर दें। अगर 200 कमेंट हो जाएंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे, सारे विषय स्टार्ट कर देंगे, यूपी पुलिस, सारे स्टेट एग्ज़ाम, और क्या होगा,
एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम सारे के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तैयारी कराएंगे, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।